हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉटेक्स क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? सबसे पहले यही बात समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। मतलब वो सारी बेसिक काम जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, जैसे कि जिससे उनकी लाइफ मेंटेन रह सके। The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम लोग बारी बारी न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को और एक्सक्रीशन को बारी बारी हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को इनटेक करता है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कोई फूड को इनटेक कर रहा है और बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। दूसरा हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, मतलब जो फूड हमने इनटेक किया है उस फूड को हम ब्रेक करते हैं और उससे एनर्जी को कह सकते हैं कि गेन करते हैं एटीपी के फॉर्म में। तो फूड से एनर्जी कह सकते हैं डिराइव करने का जो प्रोसेस है वो आपका क्या है? रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड is burned in the cells of the body with the help of oxygen to release energy। तो respiration वो प्रोसेस है जहां हम फूड को ब्रेक करते हैं और एनर्जी को डिराइव करते हैं। अगला टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट एंड कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो फूड हमने इनटेक किया है वो बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स तक जो पहुंचाने का काम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, वो प्रोसेस कराता है ट्रांसपोर्टेशन। हम प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन क्या है? देखिए ऊपर की जो तीनों स्टेप आपको ने लिखी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी प्रोसेस क्या होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस तो हमारे बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। और इन मेटाबॉलिक प्रोसेस से कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है और वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एनर्जी। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। किस लिए? अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डैमेज पार्ट्स के लिए, ये और बॉडी के अंदर एनर्जी को डिराइव करने के लिए। बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए क्या है? न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं। तो फूड क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम कह सकते हैं कि इनटेक करते हैं। किसके लिए? एनर्जी के लिए। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो आप जानते हैं जितने भी जो भी हम फूड, चाहे हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन हो, लिपिड हो, वो सब क्या है? कार्बन बेस्ड मटेरियल ही होते हैं। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। भाई जिंदा हम किस पे हैं? खाने पे, पानी पे और हवा पे। तो न्यूट्रिशन कितने तरह? व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को इनटेक करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ये न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप देख लेते हैं। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन के दो मेन मोड होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जनरली क्या करते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स है, वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और फिर क्लोरोफिल का यूज कर करके सिंपल जो कंपाउंड्स है उनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सभी के सभी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब दूसरा न्यूट्रिशन देखते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग को आगे समझना है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है। हे- एक है सैप्रोट्रॉफिक, एक है पैरासिटिक और एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब सैप्रोफिटिक मतलब मोड ऑफ, कह सकते हैं किस तरह से ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक कर रहा है। इस बेसिस पे हमने न्यूट्रिशन को क्लासिफाई कर दिया तीन पार्ट्स में, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सबसे पहले हम समझते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? Saprophytic nutrition is the nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organism। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड एंड डिके मैटर से अपना फूड कह सकते हैं कि गेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और जो इस तरह का न्यूट्रिशन है उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक nutrition. They break down the food material outside their body and then absorb it. Mushroom, bread mold, yeast, bacteria, etc. कहने के देखो इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जब भी ह्यूमंस के केस में समझते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर एंजाइम्स के साथ उस फूड को मिक्स करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते हैं, जो डेड एंड डिके मैटर पे ग्रो हुआ करने वाले ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फंगस है, वो क्या करता है? अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम को सिक्रीट करता है, आसपास के डेड एंड डिके मैटर को क्या करता है? सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है, फिर उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट करना, फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, फिर एब्जॉर्ब कर लेने का प्रोसेस जो है उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन गेन करता है विदाउट किलिंग देम। मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म ने न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, उसकी बॉडी पे रह रहा है, उसकी बॉडी से फूड गेन कर रहा है, उससे हार्म भी कर रहा है, पर उसे किल नहीं कर रहा है ना? In parasitic nutrition, in which organism get their food from living organism। और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि दो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे बॉडी पे क्या है? लाइसेस हैं, जुएं हैं, वो हमारी बॉडी के पे रहती हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पे वो फ्री मील ले रही हैं, फ्री लॉजिंग कर रही हैं और हमारी बॉडी को हार्म भी कर रही हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रह रहा है ना? और उसके बाद उसके बॉडी से वो न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहा है, लेकिन उसे मार नहीं रहा है, लेकिन हार्म कर रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी पे रह रहा है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। और जिसकी बॉडी पे रह रहा है उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। कस्कुटा, कस्कुटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है पर बाद में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को गेन कर लेता है। ऑर्किड्स,
टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम एटीसी। अब देखो कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सो पैरासाइट। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडो पैरासाइट। अब अगला न्यूट्रिशन समझते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो ज्यादातर एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें इसमें एक एक ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, बॉडी फूड को लेता है और बॉडी के अंदर लेता है और फूड को एंजाइम के साथ मिक्स करता है, फिर उसे ब्रेक कर देता है। मतलब कह सकते हैं इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Holozoic nutrition is a nutrition in which organism takes food directly and then food को directly in which organism take food directly and then digest and absorb it। कौन कौन होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, बर्ड्स में होता है, फिशेस में होता है, ह्यूमंस। मतलब हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को बोलते हैं इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद फूड को एंजाइम के साथ मिक्स करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक कर देते हैं। कुछ हम लोग देख सकते हैं। देखिए पहला ये अब मशरूम है। मशरूम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपकी जो सेकंड पिक्चर है ये आपकी है अमरबेल। सर ये क्या पौधा अमरबेल है? नहीं, जो ये आपको थ्रेड्स दिख रही हैं ये सब क्या है? आपकी कस्कुटा है, जो कि क्या है? एक तरह की पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तीसरा है आपका अमीबा। अमीबा क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। थैंक यू।